हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। आज हम देखेंगे एक रिसेंटली अपडेट जो हम सभी भारतवासियों को ये सौगात मिली है और ये अच्छी भी है हम सभी के लिए, और ख़ास तौर से उनके लिए ये अच्छी होगी जो न्यू मोबाइल खरीदना चाहते हैं और न्यू टैबलेट, लैपटॉप, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो आइए हमारे साथ देखिए ये मिल के, तो देखते हैं सीधा वीडियो। बिल्कुल, सो लेट्स वॉच। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा, डेटा की कीमत। चौथा, और जो सबसे जरूरी है, डिजिटल फर्स्ट की सोच। साथियों, जब हम पहले पिलर की बात करते हैं, डिवाइस की कीमत की बात करते हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट है, डिवाइस की कीमत तभी कम हो सकती है जब हम आत्मनिर्भर हो। और आपको याद होगा, बहुत लोगों ने आत्मनिर्भर की मेरी बात की मजाक उड़ाई थी। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी हैं, गांव भी सहभागी है, मजदूर गरीब भी सहभागी है। अभी मैं यूपी के ग्रामीण स्कूल की बेटी 5G होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए रूबरू हो रहा था। नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। मुझे याद है, जब मोबाइल सेक्टर से जुड़े इस विजन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी, तो मैंने कहा था कि हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करे। इसलिए हमने 4 पिलर्स पर और 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा, डेटा की कीमत। चौथा, और जो सबसे जरूरी है, डिजिटल फर्स्ट की सोच। 2014 तक हम करीब 100% मोबाइल फोन आयात करते थे, विदेशों से इंपोर्ट करते थे। और इसलिए हमने तय किया कि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2, अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। हमने भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया। आज इसी योजना का विस्तार आप PLI स्कीम में भी देख रहे हैं। इन प्रयासों का नतीजा बहुत पॉजिटिव रहा। आज भारत मोबाइल फोन उत्पादन करने में दुनिया में नंबर 2 पर है। स्वाभाविक है, इन सारे प्रयासों का प्रभाव डिवाइस की कीमत पर पड़ा है। अब कम कीमत पर हमें ज्यादा फीचर्स भी मिलने लगे हैं। साथियों, डिवाइस कॉस्ट के बाद जो दूसरे पिलर पर हमने काम किया, वो है डिजिटल कनेक्टिविटी का। अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करें, तो 2014 में 6 करोड़ यूजर्स थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 80 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। अगर हम इंटरनेट कनेक्शन की संख्या की बात करें, तो 2014 में जहां 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, वहीं आज इसकी संख्या करीब करीब
85 करोड़ पहुंच रही है, 85 करोड़ पहुंच रही है। ये बात भी नोट करने वाली है कि आज शहरों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मुकाबले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और उसकी एक खास वजह है, 2014 में जहां देश में 100 से भी कम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था, आज 1,70,000 से भी ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। जैसे हमने करोड़ों की तादाद में लोग बैंक अकाउंट से वंचित थे, करोड़ों लोग जो बैंक से नहीं जुड़े थे, आजादी के इतने साल के बाद जनधन अकाउंट के द्वारा हिंदुस्तान के नागरिकों को बैंक के साथ जोड़ दिया। वैसे ही हमारी सरकार इंटरनेट फॉर ऑल के लक्ष्य पर काम कर रही है। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही डेटा की कीमत भी उतनी अहम हो जाती है। ये डिजिटल इंडिया का तीसरा पिलर था जिस पर हमने पूरी शक्ति से काम किया। भारत आज दुनिया के उन देशों में है जहां डेटा इतना सस्ता है। पहले 1 GB डेटा की कीमत जहां 300 रुपये के करीब होती थी, वहीं आज 1 GB डेटा का खर्च केवल 10 रुपये तक आ गया है। आज भारत में महीने भर में एक व्यक्ति मोबाइल पर करीब एवरेज 14 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा है। 2014 में इस 14 GB डेटा की कीमत होती थी करीब 4,200 रुपये प्रति महीना, 4,200 रुपये। आज इतना ही डेटा 1,250 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये, 125 या 150 रुपये में मिल जाता है। यानी आज गरीब के, मध्यम वर्ग के मोबाइल डेटा के करीब 4,000 रुपये हर महीने बच रहा है उसके जेब में। हमारी सरकार के इतने सारे प्रयासों से भारत में डेटा कीमत बहुत कम बनी है। सर, ये कहा जाता है कि भारत पहली 3 औद्योगिक क्रांतियों का लाभ नहीं उठा पाया, लेकिन मेरा विश्वास है कि भारत न सिर्फ चौथी औद्योगिक क्रांति का पूरा लाभ उठाएगा, बल्कि उसका नेतृत्व भी करेगा। वीडियो मुझे तो देखने में काफ़ी अच्छा लगा। और ये बात भी सही है कि जो डेटा है वो तो सच में सस्ता हुआ है, क्योंकि पहले जब मैंने शुरुआत में एक एंड्रॉयड फ़ोन परचेज किया था तो उसे अपडेट करने के लिए मुझे रात में जागना पड़ता था, क्योंकि रात में जो आइडिया का डेटा था वो रात में 12 से 6 का प्लान आता था। तो रात 12 बजे से 6 बजे तक आप 2-3 GB डेटा ले सकते हो रिचार्ज करने के बाद, तो वो करना पड़ता था। मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी। और नेट भी काफ़ी स्लो था, 2G गांव में, 3G तो बहुत मुश्किल थी। तो 2G कुछ अगर 10 MB की चीज़ भी तो डाउनलोड करते करते यहाँ हम नींद आने लगती थी जब वो चीज़ डाउनलोड हो पाती थी मुश्किल थी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जो 5G का लॉन्च हुआ है, भारत के पहले 13 शहर हैं उनमें 5G की लॉन्चिंग हुई है। और अभी पूरी तरह से लगभग जो लॉन्च यानी ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया, हाँ, ऑल ओवर द नेशन जो होगा लगभग में 2024 मार्च लग जाएगी। बिल्कुल, तो 24 मार्च तक 2023 में 24 में बिल्कुल ये होगा कि क्या कि सभी जगह भारत में, हर देश, हर गांव, हर जगह, मतलब जैसे 4G काम कर रहा है उसी तरह 5G भी काम करेगा। और ये अच्छी बात है हम सभी के लिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनका बहुत डॉक्यूमेंटेशन है कि भेजने हैं, मंगाने हैं, तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है स्लो नेट की वजह से। तो अब ये उन्हें इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। और नेट की जो कीमत है डेटा की, ये भी कम हुई है। और ये हम लोगों ने देखा था, जैसे कि जब 2015 या 16 का समय था तो उसमें क्या हुआ था, तो 4G लॉन्च नहीं हुआ था, तो ये 2 GB या 1 GB डाटा 249 रुपये या फिर 150 के पार 1 GB डेटा आता था। बिल्कुल सही। तो उससे हम लोग बड़ा यूज करते थे, डाटा बंद कर दिया फिर चालू किया, डाटा बंद कर दिया फिर चालू किया, उस तरह से था। और अभी क्या हुआ है कि 4G के आने के बाद, और जब एक तीसरा जाइंट उस समय, मतलब क्योंकि पहले आइडिया, यूनिनॉर और एयरटेल, इनके अलावा कुछ छोटी कंपनी एयरसेल, डोकोमो वगैरह थी, वो मतलब डेटा बहुत महंगा बेचती थी, उनकी मोनोपोली थी, वही मतलब जो करें सो है, उनका नियम वही बनाती थी। तो उसके बाद में मुकेश अंबानी जी ने एंट्री मारी और लाए जियो, मतलब सब लोग जियो। बिल्कुल सही। तो और फिर डेटा की कीमत उन्होंने वो गिराई
उसके लपेटे में कुछ तो कंपनियां उड़ गई, बिल्कुल सही। वो कंपनी बची नहीं, वजूद खत्म हो गया उनका। और उसके बाद जो डेटा कीमत थी, क्योंकि पहले 3 महीने उन्होंने फ्री, उसके बाद में बहुत सस्ता, फिर और सस्ता, देन उन्होंने क्या किया कि जो सरकार ने भैया कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, इस पे कुछ आप नियम बनाइए, अपने प्लान इंट्रोड्यूस करिए, तब उन्होंने अपने प्लान जारी किए। बहुत ज़्यादा कंपनियों को घाटा हुआ है एक सिर्फ जियो की वजह से, क्योंकि इस जियो आने के पहले काफ़ी सारी सिमें थी, एयरसेल, डोकोमो, यूनिनॉर, टेलीनॉर, पता नहीं क्या क्या सिमें थी, जो सारी कंपनियां जो या तो मर्ज हो गई हैं या तो बंद हो गई हैं। जैसे आइडिया, वोडा भी बन गया, तो ये भी मर्ज हो गए एक दूसरे में। बिल्कुल। और अभी क्या हुआ है कि मात्र 2 कंपनियों को हम लोग मेनली जानते हैं, एयरटेल और जियो। तो इन्हीं 2 कंपनियों ने 5G लॉन्च किया है, और एयरटेल का शायद 8 सिटीज़ में है और जियो का लगभग में 5 या 6 सिटीज़ में है। तो इस हिसाब से 13 हो जाती हैं। और जो मेन शहर हैं वो बताएंगे मोहित भाई, जो 13 शहर है वो कौन 13 शहर है? बिल्कुल, जैसे इसमें अहमदाबाद है, बेंगलोर है, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर और गुरुग्राम, हैदराबाद, और ये जमुना नगर है, कोलकाता है, और लखनऊ, मुंबई और पुणे, ये 13 शहर, बिल्कुल जामनगर है। तो ये 13 शहर आते हैं 5G के अंडर। अभी अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो ये 5G का आनंद लीजिए, और हम शायद 2024 तक नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग भी कई बार घूमना होता है कहीं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, तो यहाँ पे जाके 5G का आनंद ले सकते हैं, पर लिमिटेड समय के लिए। वो टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास है जिससे हम 5G यूज कर पाएँ, और वो लोग जो चाहते हैं कि वो 5G यूज कर सकें, तो उनके लिए हम बिल्कुल हम रेकमेंड करेंगे कि वो जो चाहे जो भी डिवाइस लें, या तो कंप्यूटर लें, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल, तो उसमें देख लें कि आपके मोबाइल में 5G है इंक्लूड या नहीं, और एक 5G सपोर्ट का बैंड है कि नहीं है। और एक चीज़ ये भी बताइए, जो मोदी भाषण में कह रहे थे कि मोबाइल 2014 के पीछे सस्ते हुए हैं या कम कीमत में ज़्यादा फीचर मिलने लगे, ये बात भी बिल्कुल सच है, क्योंकि पहले 5G तो था ही नहीं। अगर आप 4G तक का मोबाइल ले रहे हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी अमाउंट चुकाना पड़ता था, जैसे कि 15-16 हज़ार रुपये। तो अब ये क्या है, और कैमरा क्वालिटी भी पहले कम हुआ करती बहुत ज़्यादा। अब आप देख सकते हैं कि लगभग 10,000 रुपये, 10-12 हज़ार में आप अच्छा एक मतलब हो सकता है उसमें 5G भी इंक्लूड हो और कैमरा भी उसका हाई हो, और भी काफ़ी सारे, क्योंकि अभी 5G लॉन्च हुआ है तो उसकी टेक्नोलॉजी जब सबके पास पहुंच जाएगी तो वो जाहिर सी बात है कि वो रेट उसके नीचे आ जाएंगे। अभी अगर 5G फ़ोन आपको लेना है तो लगभग 15 से 16 हज़ार, 18 हज़ार के बीच में फ़ोन अच्छा आ जाता है, जिसमें कैमरा भी अच्छा होगा, रैम भी अच्छी होगी, और उसकी वो क्या नाम ड्यूरेबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी वो भी अच्छी होगी, बैटरी भी अच्छी होगी, और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी अब आने लगा है, जिससे बहुत टाइम सेविंग होता है। और टाइम अगर आपको कहीं जाना है वगैरह तो आप 10-15 मिनट के लिए लगाए, 50% तक आपकी बैटरी चार्ज कर देगा। बिल्कुल सही। और ये जो डेटा का खर्च उन्होंने बताया 10 रुपये, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 10 रुपये से भी कम है, क्योंकि आप मिनिमम आप 1 महीने का तो रिचार्ज कराते हो। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप नेट तो ज़रूर चलाओगे ही, तो उसमें क्या आपने 239 का शायद, उसमें कुछ सिमों में ऑफ़र आ जाता है कि आपको 1.5 GB मिलेगी, कुछ में आता है 1 GB, तो लगभग यही 7-8 रुपये का आपका खर्च पड़ता है, जिसमें पर डे का 7-8 रुपये, जिसमें आपका 1 GB या 1.5 GB नेट भी शामिल है और कॉलिंग भी फ्री होगी। और मैं उम्मीद कर रहा था इस 13 शहरों की नाम में जो यूपी का सबसे बड़ा शहर यानी कानपुर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। कैपिटल सिटी लखनऊ है वो, लेकिन लखनऊ यहाँ से उतनी ही दूर पड़ती है जितनी दिल्ली। तो मैं ये सोच रहा था कानपुर हो जाता, कभी कानपुर आना जल्दी हो जाता है तो वहाँ पे मजा ले सकते, लेकिन हो सकता है कानपुर में नेक्स्ट या फिर 2023 तक आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा यूपी का सबसे बड़ा शहर वही है। और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और वीडियो समझ में भी आ गया हो, वीडियो बिल्कुल प्रॉपर हिंदी में था, अच्छे से समझाया था मोदी जी ने। तो आप और पता है ये चीज़ मैं एक वीडियो में देख रहा था कि 5G की जो टेक्नोलॉजी है उससे हमें ना कि वीडियो देखने के लिए या फिर उसके लिए रहेगी, वो हमें ये भी बता रहे थे कि मोदी वो जो 62 का लॉन्चिंग टाइम पे था कि जैसे कि कोई भी डॉक्टर है वो कहीं भी वर्चुअली अवेलेबल हो सकता है। मतलब वो जो स्पीड इतनी ज़्यादा होगी, मतलब 20 GB पर सेकंड की रफ्तार होगी, वो डॉक्टर की जो लेटेंसी या एक्यूरेसी होगी इतनी मजबूत होगी। जैसे मान लो एक बम्बई का डॉक्टर है, वो आगरा वाले डॉक्टर को वो कंसल्ट कर देगा, भैया आप ऐसे करो, वो लाइव आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद होगा, वो देख रहा होगा क्या हो रहा है। तो ये चीज़ बड़ा मायने रखेगी कि भैया हमारे यहाँ पास हो सकेगा। जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा हमें लग रहा है ट्रेनों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेटेंसी बिल्कुल नहीं होगी। बता रहे ना कि अभी 4G की टेक्नोलॉजी में 3, 14, 15, 20 Mbps तक की रफ्तार आती है,
उसमें क्या होगा, जीबीपीएस में रफ्तार चली जाएगी। तो वीडियो की जो सिग्नल, वॉइस क्वालिटी या फिर उसका जो विजुअलाइजेशन है बहुत अच्छा होगा। जैसे मान लो हमें कुछ देखना है, क्योंकि हम अपनी आंखों से जितनी वो ज़्यादा अच्छी दिखती है, अब अगर कैमरा से उसे दिखाया भी जाएगा तो वो शायद डॉक्टर अंदाज़ा नहीं लगा पाता 4G टेक्नोलॉजी पे। और इसके आने के बाद वो रिपोर्ट्स जल्दी देगा, डायग्नोस अच्छी तरह से हो सकता है। मान लो अमेरिका कोई डॉक्टर यहाँ पे बता सकता है, तो ये चीज़ भी हो जाएगी आपको। मतलब जो 5G है उसमें और सारे बहुत से उपयोग हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं उससे। आप कहीं भी जाके जैसे माउंट एवरेस्ट का 3D विजुअल बना सकते हैं, होलोग्राम बना सकते हैं। ये उन्होंने कल बताई थी, बहुत सारी बातें बताई थी जो 5G के आने के बाद हमें मिलेंगी। अब सोचो इतना बड़ा युग आने वाला है। बिल्कुल सही। तो हम सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और उम्मीद करते हैं कि नेट शायद इससे ज़्यादा उम्मीद है और सस्ता हो सकता है, होना चाहिए। क्योंकि जीबीपीएस अगर जाएगा और अगर 10 भी रहा तो हमें लगता है जीबीपीएस पर सेकंड में खत्म हो जाएगा। 1 GB अभी 4G के टाइम में तो चलती है, कुछ लगभग 2-3 घंटे कंटिन्यू चलाओ तो चल जाती है। और 5G आया तो यही बस 1-8 घंटे में ख़त्म हो जाएगी आराम से। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो की क्वालिटी अभी भी लोग ज़्यादातर 480 या फिर 720 पे ही देखते हैं, और उसकी स्पीड भले ही इतनी रहे लेकिन जो डेटा है हमें कम प्राइस में थोड़ा और ज़्यादा मिले तो और अच्छा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि वीडियो हमें लगता है आपके तो बिल्कुल समझ में आ चुका है। और अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कोई अगर उन्हें आपको समझाना हो 5G के बारे में तो हमारा वीडियो जरूर शेयर करें और सजेशन देनी हो इन्हें किसी भी गैजेट में जो सिग्नल से रिलेटेड हो, जैसे मोबाइल, आपका मोबाइल, लैपटॉप और PC पर वगैरह कुछ भी आप लेते हैं तो 5G का उसमें देख लें ऑप्शन, 5G अवेलेबल है या नहीं। आप उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं और ये हमारा वीडियो भी शेयर कर सकते हैं उनके साथ, ताकि उन्हें ये पछताना ना पड़े कि क्या सामने 5G नेटवर्क क्या होता। आप किस फ़ोन में 5G यूज़ कर सकते हैं उसका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डॉट करके उस पर सर्च करके देख लीजिएगा कि इन बैंड पे इंडिया में 5G अवेलेबल है, तो वही बैंड के फ़ोन आप खरीदिएगा। ऐसा ना होता है पुराने फ़ोन ले लीजिए तो वो टेक्नोलॉजी नहीं आती है, विदेशों में रहती है, तो फिर विदेशों में चलते हैं दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल सही। तो वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।